आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। कायरव इस एज ग्रुप का सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया थी। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू कायरव। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। We are very proud of you, Kyra. So proud बेटा। हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए, इस बात का जितना आपको बुरा लग रहा है ना, उसे कहीं ज्यादा बुरा हमें लग रहा है बच्चे। पता है, अगर मैं वहां होती ना तो मैं तो नाचने ही लग जाती। हम तो कब से वेट कर रहे थे इस दिन का। आपको क्या लगता है हम जानबूझ कर नहीं आए कि आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर जीत हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है बच्चा। पर ये वीडियो आपको कैसे मिली? भैया के पास तो फोन नहीं था। ये वीडियो आपकी सीरत मम्मा ने टीचर से मंगवाया बेटा। अब हम तो वहां थे नहीं, पर ये मौका कैसे गवा देते हम। आपके लिए चेयर करना था उन्हें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सीरत मम्मा के लिए चेयर करते हो। हम तो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाए, लेकिन वो पल खोना नहीं चाहते थे। चोट इस बार बहुत गहरी है, इतनी आसानी से नहीं भरेगी। सॉरी काय, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। या तो अगली बार हम प्रॉमिस ही नहीं करेंगे। अगर प्रॉमिस किया तो निभाएंगे। पर एक बात बेटा जो हम सबको समझनी होगी इस वक्त, और स्पेशली आपको, आपकी सीरत मम्मा की बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उन्हें बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पापा को ऑफिस के बाद अक्षु और आरू को संभालना भी होगा ना। हो सकता है कि वो चाहकर भी आपके फंक्शंस में ना आ पाए, पर इस बात का आप बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे। प्लीज बच्चा, यू हैव नो आइडिया, जितनी खुशी आपको पार्टिसिपेट करने में होती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें आपको स्टेज पर देखते हुए होती है। हमें कितना प्राउड फील होता है हम आप बता भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है हम जानबूझ के आपका कोई फंक्शन मिस करेंगे? ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, इस बार मजबूरी थी, मिस कर गए, लेकिन आपको पता है अगर आपको बुरा लगता है तो आपकी सीरत मामा को कैसा लगता है? वो अपने आप को वर्स्ट मदर कह रही थी कि मैं बॉक्सिंग ही छोड़ देती हूँ। इतना गिल्ट फील हो रहा था उन्हें। आप बताओ क्या ये सही है? कायरव, सीरत का आपकी मम्मा बनने से पहले एक और रिश्ता था ना, आपकी दोस्त का। वो आपकी दोस्त थी, राइट? तो फ्रेंडशिप का सबसे पहला रूल यही होता है बच्चा कि आप अपने फ्रेंड को हमेशा सपोर्ट करोगे, कभी शक नहीं करोगे, हमेशा ट्रस्ट करोगे उस पर। अब मुझे बताओ, सीरत का आपकी मम्मा बनने के बाद वो दोस्ती कहां चली गई? वो ट्रस्ट कहां चला गया? अभी आप सपोर्ट नहीं करोगे उन्हें। एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए सपोर्ट करना
बहुत जरूरी होता है बच्चा। I'm sorry सीरत मम्मा, मैंने आपको गंदा बोला। I'm sorry, आप बहुत अच्छे हो। एक्चुअली आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा हो। आप सॉरी क्यों कह रहे हो कायरा? सॉरी तो मैं हूँ। पर मैं सच में आना चाहती थी, मैंने कोशिश भी की। इट्स ओके सीरत मम्मा, मैं समझ गया। अब जब आप अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग करोगे ना, मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जब पापा ऑफिस जाएंगे और आप ट्रेनिंग करोगे ना, तो मैं अपनी दोनों सिस्टर्स का ध्यान भी रखूंगा। एंड डोंट फॉरगेट, ये ना एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, आपको ये जीत के ही आना है। फिर आपकी और मेरी ट्रॉफी हम साथ में लगाएंगे, ओके? मेरी ट्रॉफी तो आप तीनों, आप गोल्ड, अक्षु सिल्वर और आरोही ब्रॉन्ज। और मैं क्या? आप तो मम्मा के गोल्ड मेडल हो। भाई फिर तो एशियन चैंपियनशिप जीतनी ही होगी तुम्हें। नो एक्सक्यूजेस। पक्का जीतेंगी। शुक्र है भगवान का, घर में फिर से रौनक आ गई। जब बच्चे उदास रहते हैं ना, तो घर में एक अलग सी मनहूसियत छा जाती है। सच। हाँ माँ जी, और जब खुश होते हैं तो एक अलग ही बाहर आ जाती है। ए, हमारे बच्चों को नजर मत लगाओ। हाँ, तु 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 तु। स्वर्णा, आज कुछ है क्या? हाँ, बहुत स्पेशल डे है आज। डे तो कब का खत्म हो गया, अब तो नाइट है। नाइट तो और भी स्पेशल है, जाने हुआ। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो दो बलाएं हैं वो टल चुकी हैं। मेरा मतलब सो चुकी हैं। खबरदार, जो मेरी बेटियों को बला कहा तो। मैं तो तुम्हें भी बला कह रहा हूँ। बला की खूबसूरत, बला की क्यूट, बला की बॉक्सर, बला की अच्छी और बला 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 तो ये कि एक बला का रोमांस हो जाए। जैसा है हाल अभी, सोचा न था ये कभी। जैसा है हाल अभी, दिल को अब चैन कहाँ रे। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागी रहना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। अब जैसे जैसे तुम्हारी चैंपियनशिप का डेट नजदीक आएगा, तुम्हारी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। बिल्कुल टाइम नहीं होगा तुम्हें। फिर रोमांस तो दूर की बात है सीरत। फेडरेशन ने डिसाइड किया कि तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वो करेंगे और तुम्हारे लिए कोच भी वो चुनेंगे। ये रहे हो कोच मुकेश राठौर। मैं तो कहता हूँ क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं कार्तिक, वो फेडरेशन वालों से क्या बात हुई वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, अब बता दो क्या हुआ। उन्होंने मेरा कोच बदल दिया है। क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर
ये तो पूछिए कि नया कोच कौन है? कौन है? मुकेश राठौर। पागल हो गए वाला। What nonsense, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो? तूने मना नहीं किया सीरत? किया मैंने मना करते, मैंने बहुत मना किया, बहुत रिक्वेस्ट भी की उनसे कि मुझे अपने कोच से ही ट्रेनिंग करनी है, पर उन्होंने कहा कि कोच वो अलॉट करेगी। सीरत अब क्या? पता नहीं करते, पर ये तो तय है, अगर वो मुकेश राठौर मेरा कोच हुआ ना तो ये चैंपियनशिप मैं नहीं खेलूं। क्या हो गया तुम्हें? उस एक आदमी की वजह से तुम चैंपियनशिप छोड़ दो। और क्या करूं कार्तिक? क्या करूं मतलब? फाइट करो सीरत, लड़ो उन लोगों से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में लेटर लिखो, कहो उनसे कि हर प्लेयर को अपना कोच चुनने का मौका मिलना चाहिए। आजादी होनी चाहिए इतनी तो। होना क्या चाहिए और क्या हो जाता है ये सबको पता है कार्तिक, कि अगर मैं लेटर लिखूंगी भी ना तो या तो जवाब नहीं आएगा, और अगर जवाब आया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या सोच रहे हैं आप कार्तिक? एक ही जो तुम कह रही हो शायद सही है। हमने लेटर लिख भी लिया, आप कोर्ट भी चले गए, तो फिर हो सकता है केस बहुत लंबा खींच जाए, तब तक चैंपियनशिप खत्म हो जाए और वो लोग चिढ़कर तुम्हें जानबूझकर पार्टिसिपेट ना करने दें। तो और क्या करूं? वो मुकेश राठौर, उसकी तो शक्ल देखी, मुझे उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती कार्तिक। मन तो करता उसको देख के उसका सर फोड़ दूं। नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा, कुछ नहीं करोगी। तो क्या करूं? मान लो उसे अपना कुछ नहीं, कुछ सोचते हैं हम लोग, थोड़ा वक्त दो प्लीज, सोचते हैं। क्या जमाना आ गया, गुरु पहले आवे और चेला बाद में। आ गई नेशनल चैंपियन जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था थारा यहाँ पे। अरे गुरु हूँ थारा, पैर ना छुएगी गुरु के? यहाँ सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सीरत, चल आजा, एक मॉक मैच खेलते हैं, तेरा वार्म अप भी हो जाएगा। अरे छोरी, तू कहीं ना जा रही? और तू मॉक मैच किसी और के साथ खेल ले। सीरत को ना एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करनी है। और छोरी, तेरा कोच हूं मैं, तू वो करेगी जो मैं कहूंगा। फिलहाल तो तेरा फिटनेस लेवल चेक करना पड़ेगा हमारे को। वो कोच और मैनेजर ने चेक कर लिया है, इसीलिए उन्होंने फॉर्म भी भरने थे। अब बस मुझे ट्रेनिंग करनी है। क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं तय करूंगा। हमारे को अभी लग रहा है ना कि ये तू रिंग में जाने के लायक भी नहीं अभी। एक बार रिंग में उतर के तो देख, फिर बताती हूँ मैं थारे को। ये जो तेवर है ना तारे, साइड में रख इसको। एक बार थारे फार्म पे लिख दूंगा ना कि लड़की अनफिट है, तो कोई माई का लाल ना तारे को खेलने ना देगा, सोच ले। चोरी, ये अपनी आकड़ और ये बॉक्सिंग गेयर दोनों उतार के रख दे उधर, और अपने फिटनेस पे ध्यान दे। और रही बात प्रैक्टिस की ना, तो बाद में देखेंगे। सीरत का प्रैक्टिस करना जरूरी है, फॉर्म और स्टेमिना उसका अच्छा है। थारे को इतनी समझ होती ना तो फेडरेशन मारे को कोच ना रखती। अभी तू ही कोच होता है इसका। ये मारे अंडर में, इसको क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। चल निकल। क्या बात, थारे को बड़ा गुस्सा आ रहा? अरे कोच की बेइज्जती हो गई नहीं? क्या करेगी तू? चीखेगी, चिल्लाएगी, ये सब उठा के मारेगी मेरे को जो पहले करती थी? हाँ चोरी, एक बात सुन ले, ये थारी मौड़ी का घर ना है, ये एकेडमी है और यहाँ ये सब ना चले। और फिर भी थारे को लागे है ना, तो चल शुरू हो जा, कोशिश करके देख ले। हाँ चल आजा। आजा। मुकेश पक्का सीरत को भड़काने की कोशिश कर रहा होगा इस वक्त। कृष्णा जी प्लीज सीरत को शांत रखिएगा आप।
सीरत तुम भी थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। क्यों छुरी, लड़ना नहीं थारे को? डर लग रहा थारे को? बेइज्जती हो जाएगी तारी। अरे तू तो चैंपियन है, चैंपियन। थारे को तो किसी से डर ना लगे। छोरी, थारा करियर खत्म हो चुका है। अब घर जा, चुपचाप जाके सो जा। हा? और सपने देख एशियन चैंपियनशिप जीतने के और मेडल लाने के सपने देख, क्योंकि जागते जागते तो थारे सपने मैं पूरे होने ना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मारेगी मारे को? हा? मार मार मार, एकेडमी है, मार। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों मारूंगी आपको? मैं बिल्कुल नहीं मारूंगी, आपकी बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं करूंगी। आप तो मेरे सर हैं, आप कोच हैं, आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ये मैं उतार ही रही थी ग्लव्स। हेलो जी, मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ, गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज से। एक्चुअली आपकी एक हेल्प चाहिए थी मुझे। अरे छोरी, थक गई होगी, पानी पिला दे मेरे को। अरे छोरी, अब एनर्जी कम हो जावे, जूस पिला दे मारे को। मेहनत जारी रख। मुझे बताइए ना कार्तिक, क्या प्लान बनाया आपने? क्योंकि मुझे ना डर है कहीं मैं इस आदमी का खून ना कर दूं। सीरत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सोचोगी भी नहीं। अगर तुम्हें ये चैंपियनशिप जीतनी है तो फिलहाल इस आदमी की घटिया हरकतें बर्दाश्त कर लो तुम। और बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरा प्लान रेडी है, शाम तक सब सेट हो जाएगा। दांत क्यों निकाल रही है? ऐसा क्यों है? आज का टाइम खत्म हो गया सर, बाय बाय। ऐसा कैसे हो सके? कोई इतना कैसे बदल सके? जो लड़की मारे को बात बात पे चिल्लाती थी, मारने को दौड़ती थी, आज मुस्कुरावे। चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। अक्षु, क्या हुआ? दादी से बोर हो गई? कोई बात नहीं, मम्मा आ रही है, देखो। क्या हो गया? क्यों रो रही है अक्षु? दादी से बोर हो गई और मम्मा को मिस कर रही थी, है ना? अच्छा जी, मम्मा को मिस कर रही थी, तो देखो आ गई मम्मा। देखो मम्मा आ गई आपकी। ये देखो ना, आरोही कब से रोई जा रही है, शायद अरे सोते हुए डर गई है। कब से रो रही है, देखो। लाइए मुझे दीजिए। अब आप क्यों रो रहे हो आरोही? क्या हो गया? अक्षु और आरोही मम्मा की दो प्यारी प्यारी बेटियां है ना, तो चलो चुप हो जाओ, रोना नहीं। अक्षु, अक्षु आप तो बड़े हो ना, चलो पहले आप चुप हो जाओ, क्योंकि आप रोते हो ना तो फिर आरोही भी रोती है। अरे अपनी छोटी बहन की इतनी चिंता, नाम सुनते चुप हो गई। अक्षु तो है ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। आपको पता है माँ, जब आरोही पैदा होने वाली थी ना, उस दिन भी अक्षु ने कितना मेरा साथ दिया, बिल्कुल भी नहीं रोई। उसको भूख भी लगी थी, मैं तो उसकी ना दूध की बोतल भी घर पे ही भूल गई थी। अक्षु ने अभी से बड़ी बहन की जिम्मेदारी संभाल ली है ना अक्षु? अक्षु और कायरव दोनों नहीं, दोनों अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं ना कि मुझे आरोही के लिए ना कभी कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है उसके भैया और दीदी है ना उसकी चिंता करने के लिए, है ना?
कार्तिक, पर हम जा कहाँ रहे हैं, वो भी इस वक्त? मैंने कहा ना तुमसे, पहुंच के पता चल जाएगा। तो पति पे भरोसा नहीं है क्या? है, पर फिर भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे भी और बॉक्सिंग किट भी। मतलब बस ये है कि वो मुकेश के जो भी इरादे हैं उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। तुम ये लड़ाई लड़ोगी और जीतोगी भी। मुकेश, ये रिश्ता क्या कहलाता है।